अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से और चटपटे से दही बड़े। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बाज़ार में मिलते हैं। आपको बाज़ार से लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम घर पे भी बिल्कुल वैसे ही बना सकते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में मौजूद जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें। इससे क्या होगा कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है 2 कप बेसन। अच्छी तरह से इसको छान लेंगे और यहाँ मैंने इसमें डाला है हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1/4 टेबल स्पून इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। और इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है पाउडर फॉर्म में ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। जब तक कि मीठा सोडा जो है अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगा तो जो आपके दही भले हैं वो अच्छे तरीके से नहीं भूलेंगे। तो अब हमें इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन इससे डाली जाती है कि इसको खाने से आपके पेट में गुड़गुड़ जो होती है वो बिल्कुल नहीं होगी। तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी और उसका पेस्ट जो है वो बनाऊंगी। तो पेस्ट आपने जो है वो इतना बनाना है कि ये बिल्कुल थिन भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल थिक भी नहीं होना चाहिए, यानी जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो मीडियम लेवल पे होनी चाहिए। तो ये देखिए आपने बिल्कुल इसी तरह की जो है इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप थिक रखेंगे तो आपके जो दही भले हैं वो अंदर से जो है वो सख्त हो जाएंगे और नरम जो है वो बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो ये देखिए आपने इसी तरह का इसका पेस्ट बनाना है। ये मेरा पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब मैं इनको 1 बाय 1 जो है वो फ्राई करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ऑयल को जो है वो मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है और अब मैं इसमें 1 बाय 1 जो अपना पेस्ट है वो चम्मच की मदद से डालूंगी ताकि मेरे जो बलों की शेप है वो राउंड बने। तो आपने इनको पकाते वक्त जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम ही रखनी है। फ्लेम आपने हाई नहीं करनी है क्योंकि अगर आप फ्लेम जो है वो हाई करेंगे तो ऊपर से तो ये बहुत अच्छे बन जाएंगे लेकिन अंदर से जो है वो थोड़े से हार्ड रह जाएंगे और पानी में भिगोने से भी ये जो है नरम नहीं होंगे। तो जो ही ये गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएंगे तकरीबन 4 मिनट के बाद तो आपने इस तरह चम्मच की मदद से जो है वो इनकी साइड चेंज कर लेनी है ताकि ये अच्छे तरीके से दोनों तरफ से पक जाएं। तो हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं और मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये देखिए इन पे लाइट सा गोल्डन कलर आना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इनके ऊपर जो है वो किस तरह से गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। आपने भी इनको इसी तरह बिल्कुल पकाना है और तकरीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं इसको पकते हुए और ये बिल्कुल अच्छी तरह अंदर तक जो है वो पक जाता है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे बल्ले हैं वो कितनी अच्छी तरह से फूले हैं और कितनी अच्छा इनके ऊपर जो है वो गोल्डन सा कलर आया है। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। अब ये रेडी हो चुके हैं तो मैं इनको निकाल लूँगी। तो ये देखिए जो मेरे बेसन के दही बड़े हैं वो अच्छे तरीके से पक चुके हैं और मैं आपको ये दिखाती हूँ ये कितने अच्छे तरीके से फूले हैं और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला था और उसकी वजह से बहुत अच्छे तरीके से जो है वो फूल जाते हैं। तो क्योंकि थोड़े से क्रिस्पी होते हैं इनको नरम करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए इसको पानी में डिप करेंगे। तकरीबन हमें 5 मिनट लगते हैं इसको पानी में डिप करने के लिए क्योंकि घर के बने होते हैं तो इसको कम टाइम के लिए हमें पानी में डिप करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बाज़ार से लाते हैं तो आप उनको ज़्यादा टाइम के लिए डिप करें, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखें जो ही ये अच्छे तरीके से डिप हो जाएंगे तो ये इस तरह से फूल जाते हैं और आपने इस तरह से नरम हाथों से इसको दबा के इसके अंदर का जो पानी है वो अच्छे तरीके से निकालना है ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए। नरम हाथों से ही दबाइएगा ताकि इसके अंदर का मौजूद जो पानी है वो निकल भी जाए और ये टूटे भी ना। तो साथ ही मैंने यूज़ किया है 1 कप दही और 3 से 4 चम्मच तकरीबन यहाँ मैंने केचप यूज़ किया। आप चाहें तो मीठी चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने यूज़ किया है पुदीने की चटनी। तो इसमें पुदीने के साथ मैंने 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा नमक और 2 से 3 चम्मच जो है वो पानी डाल के ग्राइंड किया है और साथ ही मैं यूज़ करूँगी चाट मसाला। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अपने दही बलों को जो है वो डेकोरेट करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर डालूँगी दही जिसको मैंने पहले ही जो है अच्छे तरीके से फेंट लिया था और अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी चाट मसाला। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसके ऊपर ज़्यादा जो चाट मसाला है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे पुदीने की चटनी। इसके अंदर भी जो है सब्ज़ मिर्चें ऑलरेडी से ऐड हैं और अब मैं इसके डालूँगी ऊपर केचप। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मीठी चटनी भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से चाट मसाला जो है वो स्प्रिंकल करेंगे। बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे इसके ऊपर और साथ ही स्प्रिंकल करूँगी नीम को क्योंकि वो क्रिस्पी होती है और वो बहुत अच्छा टेस्ट देगी इसके ऊपर।
तो लीजिए हमारे मज़ेदार से जो दही बड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी भी लगी होगी और आसान भी लगी होगी। अगर आप मेरी रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी जो है वो कैसी लगी। तो जाते जाते अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।